हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23C के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिलेंड्रिकल पिलर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का किसके इक्वल होता है, दैट इज 2πr/h। अब रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट हमें गिवन है 4 मीटर। तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 21/100 मीटर। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ गया 21/100 इंटू हाइट है 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 इंटू 44। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 5.28 मीटर स्क्वायर। सेकेंड, अब इसने पूछा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलेंड्रिकल पिलर्स एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल पिलर है, इसको हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। तो देखिए, पॉलिशिंग में हमने इनको इंक्लूड नहीं करना, मतलब ये पार्ट हमने पॉलिश करना है। तो ये हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमारे पास 36 ऐसे पिलर्स हैं जिनको हमें यहाँ पे पॉलिश करना है। पहले तो 36 जो पिलर्स हैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। वी विल राइट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। एक का हमने निकाल लिया 5.28। तो पहले तो 36 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। 5.28 इंटू 36। तो ये हमारे पास आ गया 190.08 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के 12 रुपीज़ हैं। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर पिलर कितनी कॉस्ट है, ₹12। तो अब हमारे पास टोटल कितना है, 190.08 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को पॉलिश करने के लिए 12 इंटू तो ये आ गया ₹2280.96। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशो। 2 सिलेंडर्स हैं अब हमारे पास और उनके जो रेडियस हैं उनकी रेशो गिवन है। लेट्स से दिस इज सिलेंडर 1, सिलेंडर 2। इसका जो रेडियस है ये हम R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं R2। इसकी हाइट है H1 एंड इसकी हाइट है H2। तो R1 रेशो R2 ये हमें गिवन है 4:3 और हाइट की रेशो गिवन है H1/H2 दैट इज 5/6। फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2π। पहले का रेडियस क्या है R1, हाइट क्या है H1। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 दैट इज 2π, रेडियस कितना है R2, हाइट कितनी है H2। अब इसकी रेशो ले लेते हैं, तो मतलब 2πr1 H1 अपॉन 2πr2 H2। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, ये कैंसिल हो गया। इसको हम R1/R2 इंटू H1/H2 में ऐसे लिख सकते हो। तो यही हो गया R1H1 अपॉन R2H2। R1/R2 हमारे पास कितना है 4/3, H1/H2 कितना है 5/6।
तो 2 2 द 2 3 द, ये आ गया 10/9। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की रेशो आ गई 10:9। क्वेश्चन 8, अ थिन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैज डायमेंशंस। अब हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, मतलब लेंथ हमारे पास है 44, विड्थ है 22। इट इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब लेंथ वाइज इसको रोल किया गया, ऐसे ऊपर को हमने इसको ऐसे रोल किया। टू गेट अ होलो सिलेंड्रिकल ऑफ लार्जेस्ट साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड। जो सिलेंडर बनेगा दिस वन, तो हमने वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस साइड भी हम उसको रोल करते हैं, जैसे ये लेंथ वाइज हमने रोल किया, तो लेंथ विल बिकम दी सर्कमफ्रेंस ऑफ दी बेस। ये जो बेस है सिलेंडर का, टॉप एंड बॉटम पे, ये क्या बन जाएगी, लेंथ क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस, और विड्थ क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट कितनी आ जाएगी 22, और ये जो इसका सर्कमफ्रेंस है दैट विल बी 44। तो लेंथ will become the circumference of base of cylinder and breadth will become height of cylinder. So therefore length कितनी है 44, 44 is equals to the circumference और हाइट कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 44/2π हो गया इक्वल्स टू r। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, ये कैंसिल। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, R7 आ गई, हाइट 22 है, हमने क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, तो 22/7, R कितना है 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 22, ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू 20, तो 22 इंटू 7 इंटू 20, तो वॉल्यूम आ गया 3388 सेंटीमीटर क्यूब। Question number 9. The ratio between the curved surface area and total surface area of right circular cylinder is 3:5. हमारे पास curved surface area and total surface area की रेशो है 3:5. Find the ratio between the height and radius of a cylinder. अब curved surface area का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h इज इक्वल्स टू 3/5। अब देखिए 2πr से 2πr कैंसिल, ये आ गया h/r प्लस h इज इक्वल्स टू 3/5। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 5h इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा r प्लस h से, ये आ गया 3r प्लस 3h, तो ये 5h, 3h इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया इज इक्वल्स टू 3r, दिस इज 2h इज इक्वल्स टू 3r, h/r, 3 2 को हम इधर ले आएंगे, तो रेशो आ गई 3:2। क्वेश्चन 10, if radii of two circular cylinders are in the ratio 3:4, हमारे पास अब दो सिलेंडर्स हैं, लेट्स से दिस इज सिलेंडर 1, दिस इज सिलेंडर 2। इनके जो रेडियस है, इसका रेडियस ले लेते हैं r1, इसका ले लेते हैं r2, इसकी हाइट ले लेते हैं h1, हेयर हाइट इज h2। सो हमें r1/r2 ये गिवन है 3/4 और h1/h2 हमें गिवन है 6/5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन
अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, ये हमने रेशो निकालनी है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या होगा, फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई, रेडियस कितना है r1, हाइट कितनी है h1, और ये आ गया 2 पाई रेडियस r2, हाइट h2, ये कैंसिल। इसको मैं r1 अपॉन r2 इंटू h1 अपॉन h2 लिख सकती हूँ। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू 3/4, h1/h2 की वैल्यू 6/5, ये आ गया 9/10। तो रेशो इज 9:10। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।